माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार दारोगा का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। साथ ही भारतीय संविधान बृहद यानी बड़ा होने के कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गए। तो ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। तो इस काल के दौरान ही नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। साथ ही एक और भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? तो वह वर्ड था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को अभी कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? ऑप्शन डी साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी वह संसद का सदस्य नहीं होता है, यह कथन सही है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, यह बात गलत है, यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट, मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया तथा मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर लोक कला की बात की गई है। तो रंगोली कहाँ का लोक किला है? महाराष्ट्र का। अल्पना पश्चिम बंगाल का, मंडाना राजस्थान का और अर्पण जो है वो गुजरात का लोक कला ना होकर बिहार का लोक कला है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शोषण किया गया, शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट है कि कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन सी दक्षिण का पठार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी हुसैन सागर। हुसैन सागर कर्नाटक में ना होकर हैदराबाद में है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असर्शन रीजन दिए गए हैं। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 7 दिसंबर को। नेक्स्ट, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट, चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16th का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी देश के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 सीटें 1984 में प्राप्त की थी तथा टी.एन. शोषण 1991 का चुनाव। नेक्स्ट है कि 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह सत्य है। चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, यह गलती है। बौद्ध धर्म ना अपनाकर जैन धर्म को अपनाया था तथा सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद जैन धर्म ना अपनाकर बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न हैं। ऑप्शन सी, जगन्नाथपुरी। चूंकि अमरनाथ, विश्वनाथ और केदारनाथ तीनों जगह भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं जगन्नाथ में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि फर्रुखुशी किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के सहयोग से, 2 भाई थे उनके सहयोग से। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन बी, सरसों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? मिस्ट्रल। नेक्स्ट, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन सी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सभी कथन सही हैं कि पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था तथा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ। नेक्स्ट, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? पाइपलाइन से। धरती आबा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? ऑप्शन ए, 6th क्लास में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब सभी कथन को पढ़िए। तो जो असत्य कथन है तो वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से देश मकर रेखा से होकर गुजरते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त देशों में से सभी। चलिए नेक्स्ट है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? गंगा नदी का। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सत्य है। फोर्थ है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, यह गलत है। देखिए, वित्त आयोग का जो एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी पूरा मेंबर मिलाकर 5 हो गया। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। नेक्स्ट, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है उप मंत्री, राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर मदुरई में ना होकर तमिलनाडु में है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? लियाकत हुसैन का। नेक्स्ट है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन बी 1935 में। नेक्स्ट है कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने की किस विद्रोही आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला एवं सेशन जज। निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य हैं? ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु ना होकर 5वें गुरु थे। नेक्स्ट है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 022। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 135वां। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं हरप्रीत चंडी। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन बी चेन्नई में। नेक्स्ट, 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? असम में। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य कमेटी किससे संबंधित है? कृषि से। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला। नेक्स्ट, अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। नेक्स्ट, वर्णांतता में रोगी पहचान नहीं कर पाता लाल तथा हरे रंग की। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीयक। चलिए नेक्स्ट है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा एसिड बनाता है? H2SO3। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? HIV। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संतरा फॉर्मिक एसिड। यह गलत है क्योंकि हर खट्टे चीज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो संतरा सिट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट, जूल मात्रक है कार्य तथा ऊर्जा का। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए 28 AMU। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। नेक्स्ट, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट 131 ग्राम। नेक्स्ट, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? F-32/9 = C/5। मेंढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन यदा कदा ही होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड। यकृत यानी लीवर का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूली रूपांतरित तना है, यह असत्य है। नेक्स्ट है कि सुरती मेहसाना मुर्रा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है?
ऑप्शन सी भैंस की। यहाँ पर से क्वेश्चन है मैथ का, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा का औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सॉल्व करने पर 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है इसलिए स्क्रीन पर सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके पेरीमीटर यानी परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है फ्रेंड वो साइड स्क्वायर होता है, यानी साइड क्या हो गया 1:2 हो गया। चूंकि साइड स्क्वायर होता है तो 1:4 है तो साइड हो गया 1:2। अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 1 से 4 और 4 इंटू 2 से 8, तो इसको काटने पर 1:2 आ जाएगा। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि एक घड़ी की सूचीगत कीमत यानी मार्क प्राइस 160 रुपीज़ है। दो उत्तरोत्तर छूट के बाद उसे इतना में बेचा गया। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट क्या होगी। तो यहाँ पर मार्क प्राइस के लिए फॉर्मूला है मार्क प्राइस इक्वल टू जो आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है और जितना उसको डिस्काउंट दिया गया वो, यानी 122.40 इक्वल टू 160 इंटू दोनों डिस्काउंट। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, इट मीन्स 90/100 और दूसरा डिस्काउंट आपको सॉल्व ही करना है तो दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 100 माइनस x/100। सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाएगा 15%। यहाँ पर भिन्न फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन में अगर नॉर्मली HCF बोलेगा तब तो काफ़ी इजी है, बट अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है HCF इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर का HCF निकालिए और फिर डिवाइड कर दिए नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर के LCM से। नेक्स्ट है कि एक पंसारी 18 रुपये प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से खरीदता है। समझिएगा टोटल अमाउंट क्या है, 10 दर्जन अंडे खरीद रहा है और हर दर्जन यानी प्रत्येक दर्जन का कीमत 18 रुपया है। तो टोटल अमाउंट 10 × 18 यानी 180 रुपया इसका CP हो गया, जिसमें से 10 अंडे टूटा निकला तो पंसारी फेंक दिया। तो टोटल अंडा कितना था उसका, एक दर्जन में 12 होता है तो 120, जिसमें से 10 टूटा निकल गया तो 120 माइनस 10 कर 110 अंडा फाइनली पंसारी के पास बचा है। चार्ज उसको व्हीकल ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी परिवहन पर 24 रुपया लग रहा है। तो 180 प्लस 24 204 रुपया फाइनली इसका CP हो गया। 110 अंडा जब वह बेच रहा है पंसारी तो 204 रुपया पड़ रहा है। तो एक अंडा के लिए उसे 204/110 पड़ेगा। फाइनली सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 204/110 इंटू 10% का लाभ, इट मीन्स 110/100। सॉल्व करने पर इसका आंसर 2.04 रुपया आ जाएगा। जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आप मिला सकते हैं 2.04 रुपीज़। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। नेक्स्ट पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन हैं, ऑप्शन सी शांतनु कुमार। नेक्स्ट निम्न में से किसका मिलान गलत है, UEFA चैंपियंस लीग चेल्सी ने ना जीतकर रियल मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, इनमें से सभी को। नेक्स्ट 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वां बैठक आयोजन की गई, तो ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है, लंदन। नेक्स्ट हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, संभाजीनगर। नेक्स्ट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, फिलीपींस। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक्ट 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है, INS सतपुड़ा। नेक्स्ट दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। नेक्स्ट हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, 89.94 मीटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, मुंबई में।
नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने। नेक्स्ट, हाल में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लिस्बन में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।